हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 13.2 पढ़ रहे थे। 13.2 में 1 से लेकर के 10 तक का सभी प्रश्न को हमने हल किया है। आज हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में कह रहा है किसी चतुर्भुज का एक विकर्ण 30 मीटर और सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब 10 मीटर और 8 मीटर हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें बी और डी विकर्ण है। बी डी क्या है? ये जो है ये विकर्ण है। दिया है ए ई लंब है। ए ई जो है ए ई क्या है? लंब है। और ये दिया गया है 8 मीटर। ये जो है ए ई दिया गया है 8 मीटर। ए ई लंब 8 मीटर और लंब सी पी, देखिए सी से एफ तक, सी एफ जो है ये है 10 मीटर। सी एफ बराबर 10 मीटर। ये जो देख रहे हैं आप सी एफ ये 10 मीटर है। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, देखिए चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी और डी का क्षेत्रफल। तो ए बी बराबर 1/2 इंटू बी डी गुना ए ई प्लस 1/2 गुना बी डी प्लस बी डी इंटू सी एफ। देखिए बी डी इंटू क्या हो जाएगा? सी एफ, ये सी एफ। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2 इंटू बी डी कितना है? बी और डी, ये जो बी डी है ये है 30 मीटर प्लस ए ई जो है ये कितना है? 8 मीटर प्लस 1/2 इंटू बी डी हो गया 30 मीटर गुना सी एफ, ये जो विकर्ण है ये कितना है? 10 मीटर। ये 10 मीटर हो गया। इसको फिर से बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए 1/2 गुना बी और डी, ये जो है बी डी कितना है? 30 मीटर। देखिए बी डी जो है वह दिया गया है 30 मीटर और ए ई दिया गया है 8 मीटर और सी एफ जो है ये दिया गया है 10 मीटर। तो चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज देखिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ये हो गया ए बी डी, ठीक है, इसका क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी सी और डी है ना, इसका क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुज को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी और सी डी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए तो त्रिभुज ए बी सी डी का क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू बी डी प्लस ए ई प्लस 1/2 बी डी प्लस सी एफ। तो 1/2 इंटू बी डी कितना है? 30 गुना ए ई 8 हो गया प्लस 1/2 इंटू बी डी 30 गुना सी एफ 10। अब इसको काट दीजिए 15 दूना 30 और इससे भी काट दीजिए 15 दूना 30, यानी दुक्का 2 और दुक्का 2 पंचा 10, कट गया। ये बच्चा कितना यहाँ पे? 15 गुना 8 और यहाँ पे बचा 15 गुना 10। तो 15 और 8 गुना की जगह कितना हो जाएगा? 15 × 120 और 15 × 150। दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 270। दोनों को जोड़िएगा 270 वर्ग मीटर हो जाएगा। यही क्या निकल के आ गया? यही निकल के आ गया। तो इसका आंसर हो गया 270। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर, वह कह रहा है कि निम्न आकृति का क्षेत्रफल तथा शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। आकृति का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। तो देखिए
आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। आकृति क्या है ए बी सी डी, यह क्या है यह समांतर यह एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी यह क्या है एक समलंब चतुर्भुज है। तो आकृति का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू सी एफ, 1/2 इंटू सी एफ। देखिए यहाँ पे सी यहाँ है और सी एफ क्या हो जाएगा, ये एफ यहाँ पर है, ये क्या हो गया इसका ऊंचाई हो गया। समांतर भुजा हो जाएगा इसका ए बी और सी डी, ए बी और सी डी ये दोनों क्या हो जाएगा इसका समांतर भुजा हो जाएगा। तो 1/2 सी एफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो सी एफ जो है सी एफ मालूम नहीं है तो 1/2 इंटू सी एफ इंटू समांतर भुजा 22 प्लस 10, ये देखिए डी सी 10 है और ए बी है 22, दोनों को जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 का 2, 2 का 12, 16 दूना 32, सी एफ गुना 16, ये समीकरण 1 इसको मान लीजिए। अब देखिए सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ शीर्षलंब है, ये जो सी एफ है ये सी एफ ये क्या है शीर्षलंब है, जिसको ज्ञात करने के लिए त्रिभुज सी पी बी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज सी पी बी, त्रिभुज देखिए त्रिभुज सी पी बी हुआ ना, ये सी पी बी ये एक त्रिभुज है, ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज सी पी बी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, हीरो के फार्मूला से। तो एस जो है एस क्या है, जहाँ पे एस क्या है भुजा है, जहाँ पे एस क्या है भुजा है, तो एस बराबर 16, तो 16 इंटू 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 और 16 माइनस 10 और 16 माइनस 12। अब देखिए 16 माइनस 10 जो है तो 10 क्या है 10 इसका एक भुजा है, दूसरा भुजा है 10 और तीसरा भुजा है 12, यानी कि ये 10 है, ये भी 10 होगा, ये 12 हो गया। तो 16 देखिए 10 में से 16 घट गया कितना बचेगा 6, और 10 में से 16 में से 10 घट गया तो 6, और 16 में से 12 घट गया 4। तो रूट अंडर 16 गुना 6 गुना 6 गुना 4। अब देखिए सबको जो गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सबको गुना नहीं कीजिए, इसमें जो है ना सबका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो इसको जब कीजिएगा वर्गमूल निकालिएगा तो इसमें से देखिए 4 गुना 6 गुना 2 बच जाएगा जब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो, और इस सबको गुना कर दीजिए तो 6 चौका 24 और दूना 48। देखिए यहाँ पर 16 गुना 6 गुना 6 गुना 4 है, तो 16 का जो करेंगे तो 4 गुना 4, 4 चौका 16 गुना 6 गुना 6, ये जो 4 है इसको लिख दीजिए 2 गुना 2। अब देखिए ये 2 को 4 है, 2 को 6 है और 2 को 2 है, इसको सबको बाहर निकाल दिए। 2 को 4 में से 1 को 4 बाहर निकल गया, ये दोनों 6 में से 1 को 6 बाहर निकल गया, 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर निकल गया, रूट ऑटोमेटिक खत्म हो गया, रूट खत्म हो गया इसका। अब देखिए गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 छक्का 24 दूना 48 सेंटीमीटर ये हो गया। तो पुनः त्रिभुज सी बी पी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, जहाँ एस बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 10 प्लस 10, दोनों सबको जोड़ दीजिएगा 12 10 22 10 32/2, एस निकल गया 16, तो 48 बराबर कितना हो जाएगा, यानी त्रिभुज सी पी बी का क्षेत्रफल निकला है 48। तो 48 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार 12 हो गया, सी एफ जो है सी एफ तो पता नहीं है तो सी एफ दे दिए, सी एफ जैसे नहीं है मालूम तो ऐसे लिख दीजिए सी एफ। तो 48 बराबर कितना हो जाएगा, इसको काट दीजिए, तो काटिएगा तो 2 का 2 और 2 का 12 6 हो जाएगा, 6 गुना सी एफ, इसलिए सी एफ बराबर क्या हो जाएगा 48/6, छक्का 6 6 48 8 हो गया, सी एफ निकल गया 8, यानी ऊंचाई क्या निकल गया इसका 8 निकल गया। तो ऊंचाई 8 निकल गया। देखिए तो एक में जो है आकृति का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा
16 गुना सी एफ, 16 गुना सी एफ, तो 16 गुना सी एफ क्या निकला 8, 16 8 28 से 128 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या निकल गया, इसका आंसर निकल गया। देखिए 16 गुना जो है, देखिए यहाँ पर जो समीकरण पहला लिखे थे 16 गुना सी एफ, 16 गुना सी एफ है ना, ये समीकरण, इसको हम लोग क्या माने थे, समीकरण 1 माने थे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो निकला है सी एफ निकला है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर, तो समीकरण 1 से यहाँ लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 से आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा 16 गुना सी एफ, तो 16 गुना सी एफ कितना निकला है 8 सेंटीमीटर, 16 128 वर्ग सेंटीमीटर, यही क्या आ गया, यही आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।